बाली उम्र में पहला प्यार। एक नाम सुनते ही अचानक से दूसरी दुनिया में खो सी गई थी रिया। कॉलेज की जिंदगी का आखिरी साल था और गर्मी की सुबह पेपर देने जाते वक्त पुराने दिनों की याद उसे हमेशा की तरह आ ही गई थी। जब वह किशोरावस्था की चौखट पर जाकर खड़ी ही थी, उसे अपने रंग रूप पर थोड़ा थोड़ा गुमान होने लगा था। उसकी उम्र से कुछ साल बड़े युवा लड़कों की निहारती आंखें उसे इतना तो बता ही चुकी थी कि वह खूबसूरत हैं। जब भी वह कहीं जाती, लोग भीड़ में उसे निहारते। कभी कभी वह मन ही मन इतराती तो कभी गंदी निगाहों से खुद को बचाती, लेकिन उसका मन कहीं जाकर अटका हो ऐसा तो अब तक नहीं हुआ। नजरें टिकी न किसी पे पर नजरें कमाल थी। सब ताकते थे उसको, वो बेमिसाल थी। एक रात चाची के घर बैठकर टीवी देख रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर कोई आया। दरवाजा खुला हुआ ही था। रिया ने जाकर देखा तो बाहर कोई रिश्तेदार दरवाजे पर खड़ा था। चाची ने उन्हें अंदर बुलाया। रिया को इससे कोई मतलब नहीं था कि घर में कौन आया है। उसे बस अपने टीवी देखने से मतलब था, जो वह बड़ी तल्लीनता से देख रही थी। इतनी देर में रिश्तेदार भी उसी कमरे में आकर बैठ गए जहाँ रिया तकिए से टिककर टीवी देख रही थी। लेकिन रिश्तेदार के साथ जो अजनबी चेहरा कमरे में दाखिल हुआ तो रिया का ध्यान अचानक ही उस चेहरे पर चला गया। सांवला सा चेहरा था। रिया चुपचाप उठकर किचन में चली गई, नाश्ता बनाने में चाची की मदद करने के लिए। देखकर भी अनदेखा करना जानते हैं, मगर ध्यान कैसे हटाइए जान न पाया। कोई चाची पकोड़े का घोल तैयार कर पकोड़े तल रही थी। इतने में ही रिया के भैया भी आ गए और उस नए नवेले चेहरे की पूछताछ शुरू हो गई। निशांत नाम था उसका और वह रिया के घर के पीछे वाले जो सफ़ेद घर है उसमें रहता था। लेकिन रिया के भैया के मुताबिक वह सफ़ेद घर तो किसी पुलिस वाले का था। भैया ने पूछा कि आपके घर में कोई पुलिस विभाग में है क्या? जवाब आया, हाँ मेरे फूफा जी पुलिस में हैं। भैया तो संतुष्ट हो गए, लेकिन एक कन्फ्यूजन जरूर हो गया। वो कुछ और कहते रहे, हम कुछ और समझ बैठे। इसी गलतफहमी में दिल किसी और को दे बैठे। बातों का सिलसिला चल ही रहा था। इतने में रिया गर्म पकोड़े लेकर कमरे में आई। रिया ने जिद कर के बड़े प्यार से उन लोगों को पकोड़े खिलाए। नाश्ता चल ही रहा था कि रिया उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। रास्ते में कुर्सियां रखी हुई थी, जिन्हें हटाते हुए निशांत ने रिया के लिए रास्ता बनाया। बस फिर क्या था, बाली उम्र पर लड़कों की इतनी शरारत का असर अक्सर जादू कर जाता है। सो चल ही गया वो मंचलों पर न मचला जो दिल था मेरा। तेरी शरारत पे सब जीत कर भी हार बैठे हम। बातों का सिलसिला खत्म हुआ और मेहमान अपने घर को चले, लेकिन इसके साथ ही एक और भी सिलसिला चल पड़ा। हर शाम अब रिया जब अपनी छत पर आती तो उसकी नज़रें घर के पीछे वाले सफ़ेद घर पर ही होती, जिन्हें छत पर किसी के आने का इंतजार रहता था। कुछ दिनों तक यही चलता रहा, लेकिन रिया के साथ अजीब वाक़या होता था। रिया जिस छत पर किसी चेहरे को ढूंढती, वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन उस सफ़ेद घर के बगल वाले एक छोटे से घर की छत पर जरूर कोई उसे देखने के लिए रोज आया करता था। रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह ये जानने का प्रयास कर रही थी कि क्या यह शख्स वही है जो उसके घर का मेहमान बनकर आया था और दिल में बस गया, या फिर कोई अजनबी चेहरा। लेकिन यह चेहरा अजनबी तो नहीं लगता, बहुत कुछ जाना पहचाना चेहरा अपना सा लगता है। वो शक्ल दिल के हर कोने में ढल गई, जैसे आज तक अजनबी न लगा जो अजनबी था मुझसे। रिया ने अभी 9वीं की परीक्षा पास की थी। वो गर्मी की छुट्टियां ही थी जब छत पर हर शाम एक दूसरे की झलक दिखाई देती थी। घर बहुत पास ही था, पास भी नहीं था, इसलिए चेहरा भी धुंधला सा ही दिखाई देता था। लेकिन छत पर उसका होना ही दिल के रुमानियत के हजारों जज्बातों से भर देता था। दोनों एक दूसरे की निगाहों से छुपते छुपते एक दूसरे को देखा करते थे और अब ये आदत बन चुकी थी कि शाम से लेकर रात को छत पर सोने तक निगाहें उस छत पर होती थी। सुबह उठते ही निगाहें फिर उसी छत पर जा टिकती थी। दोनों ही छत पर किनार नहीं होने का सबसे बड़ा फायदा यही होता था, जब जिसकी नींद खुलती बिस्तर पर लेटे लेटे ही एक दूसरे को देखना शुरू कर देता। जैसे दुनिया भर की रुमानियत इन दोनों को बख्शी हो खुदा ने। तुझे देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगी संग तेरे संग बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान, है जिया धड़क धड़क जाए।
अब रिया को वह सांवली शक्ल कुछ भोली सी लगने लगी थी। गर्मी की छुट्टियों का हर दिन लगभग ऐसे ही गुजरने लगा। उधर निशांत भी 12वीं क्लास पास करके इस साल कॉलेज में दाखिल होने वाला था। अब ये सिलसिला बढ़ने लगा और रिया की सहेलियां भी उस अजनबी के किस्सों से वाकिफ थी। कॉलेज खुल चुके थे। रिया की सहेली दीप्ति भी इस साल कॉलेज जाने वाली थी, जिसका उत्साह रिया और पारुल पर भी चढ़ा था। भले ही रिया और पारुल स्कूल में थे, लेकिन तीनों मिलकर घंटों तक स्कूल, कॉलेज और जहन की बातें करते और हंसी ठहाके लगाते। गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई, रिया और पारुल के स्कूल शुरू हुए और दीप्ति के कॉलेज। अब तीनों सहेलियों के बीच चर्चा का नया विषय केवल कॉलेज के किस्से थे जो दीप्ति उन्हें सुनाती थी और तीनों मिलकर मजे से चर्चा करती थी। कॉलेज के दिन में पहला प्यार न हो ऐसा कम ही होता है। बाली उम्र का पर प्यार के चींटे पड़ ही जाते हैं। वो उम्र निकल जाए बगैर भिगोए किसी को ये मोहब्बत का रंग इतना हल्का भी नहीं। अब दीप्ति को भी कॉलेज में कोई पसंद आने लगा था, जिसके बारे में खूब बातें होती। दीप्ति अपने किस्से सुनाती और रिया अपनी छत वाले किस्से। जब से रिया के स्कूल खुले, निशांत रोज सुबह उसे स्कूल के समय पर दिखाई देता था। निशांत ने रिया को देखने के लिए सुबह की सैर शुरू की थी। रिया सायंकाल से स्कूल जा रही होती और निशांत सैर से लौट रहा होता। फिर दोनों की नजरें मिलती, धड़कते दिल से एक दूसरे को देखकर दोनों आगे निकल जाते। जो बिजलियां गिरती थी सुबह सुबह, उसकी कसक दोनों ही जानते थे। बस इधर दीप्ति का एक तरफा आकर्षण भी अपनी कहानी गढ़ रहा था। शहर में एक छोटा सा मेला लगा हुआ था। पारुल का प्रोग्राम तो नहीं बन पाया, लेकिन दीप्ति और रिया अपनी सायंकाल से मेला देखने निकले ही थे। कुछ दूर आगे जाकर निशांत दिखाई दिया, जो अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था। रिया के मन में लड्डू फूट रहे थे, तो दीप्ति को ये बताने के लिए कि यही है वो लड़का जो उसे छत से देखता। रिया ने आगे निकल चुकी दीप्ति को आवाज लगाई और खुशी से फूली न चमाते हुए, दीप्ति यही है वो। दीप्ति भी बेहद उत्साहित थी निशांत को देखकर। वह भी रिया को यही बताना चाहती थी कि यही है वह जिसे कॉलेज में दीप्ति पसंद करती थी। गुड्डे गुड्डियां और कपड़े तो होते थे एक जैसे, प्यार में ये इत्तेफाक हुआ। मोहब्बत भी हुई तो एक ही शख्स से। उनकी कहानी में नया मोड़ आ चुका था। दोनों हैरान भी थी और हंसी भी नहीं रुक रही थी। हालांकि निशांत का झुकाव रिया की तरह भी था, इसीलिए दीप्ति ने ध्यान हटाना ही उचित समझा और अपनी दोस्ती निभाई। अब दीप्ति ने निशांत का नाम पता करके रिया को बताया। बस फिर क्या था, नाम और सरनेम जानकर तो टेलीफोन डिक्शनरी में से नंबर ढूंढने का प्रयास किया गया। 5 से 6 रॉन्ग नंबर लगाने के बाद निशांत के घर का असली नंबर भी मिल गया, लेकिन उसने कभी फोन नहीं उठाया। भटकते भटकते पहुंची जो उसके दर पर। दरवाजा खुला मिला पर वो नहीं मिला। एक शाम रिया अपनी सहेली पारुल के घर पर खिड़की से बाहर झांक रही थी। शाम करीब 4:45 बजे का समय था। तभी उसे दूर से निशांत की कद काठी का कोई धुंधला सा शख्स आता हुआ दिखाई दिया। जैसे जैसे वह नजदीक आ रहा था, रिया के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। रिया ने जल्दी से पारुल और दीप्ति को आवाज लगाई, अरे जल्दी आओ ना, निकल जाएगा वो। हाय, वो अचानक सामने आकर नजर का मिलना यूं लगा जैसे हम न रहे कत्ल हो गई। 2 घंटे तक आंखों की इस मुलाकात का सुरूर उतरा भी नहीं था कि निशांत की वापसी हुई। तीनों सहेलियां बार के बरामदे में बैठी थी। एक बार फिर वही भोली सूरत, कातिल दबी मुस्कान के साथ। इस बार रिया उसे लौटते हुए पीछे से भी देर तक देखती रही, जब तक आंखों से वह ओझिल न हो गया। लेकिन जाते जाते निशांत की टी शर्ट के पीछे की तरफ लिखा हुआ उसका नाम आज रिया को चला। दरअसल निशांत रोज अपने नाम लिखी हुई सफेद टी शर्ट पहनकर हर शाम को उसी वक्त क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए मैदान जाता था। अब तो निशांत के आने और जाने का वक्त भी रिया और उसकी दोनों सहेलियों को पता चल चुका था। लिहाजा रोज शाम 4:45 बजे पारुल के घर के पीछे वाले दरवाजे पर खड़े होकर निशांत का इंतजार किया जाने लगा। निशांत भी अब रोज आईने के सामने सज संवर कर घर से निकलता। उसे भी तो रिया के सामने अच्छा दिखना था। अब ये रोज का मसला हो चला था। ठीक समय पर निशांत का सामने से निकलना और रिया का दरवाजे पर खड़ा मिलना, दोनों ही नजरें टकराना, थोड़ा शर्माना, थोड़ा मुस्कुराना, एक मौन प्रेम कहानी परवान चढ़ रही थी। वो हौसले से देखते हैं छुप कर, यहाँ दिल धड़कते हैं छुप छुप कर। निशांत के शर्मीले स्वभाव पर कभी कभी गुस्सा भी आता। उसके न
बोल पाने के कारण तीनों मिलकर उसकी खिंचाई भी करती। जब भी निशांत सामने से निकलता तो तीनों उसे छेड़ते हुए उस पर कमेंट करती और उसका ठहाका लगा देती। निशांत बेचारा हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। रिया कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई थी किसी शादी में। तभी शर्मीले स्वभाव के निशांत ने पारुल से उसके घर का नंबर पता किया और रिया के न दिखाई देने का कारण भी ये कुछ दिनों की दूरी दोनों को और भी करीब ला रही थी। जब रिया घर वापस लौटी तो अपनी सबसे प्रिय जगह छत पर जाकर निशांत को निहारी रही थी। इतने में पारुल वहां आ गई और रिया से उसके घर चलने का कहकर जिद करने लगी। जब रिया पारुल के घर पहुंची तो कुछ ही देर बाद फोन की घंटी बजी। पारुल ने कहा, उठा लो, तेरे लिए हैं। अब दिल ही नहीं धड़कते, आवाज़ भी आती हैं, उसकी बातें भी मन को खूब लुभाती हैं। यहीं से निशांत और रिया की पहली बात शुरू हुई, जहां दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना। अब अक्सर दोपहर के वक्त पर बातें हुआ करती थी। जब रिया के घर पर कोई नहीं होता, सुबह इशारों में फ़ोन करने का समय बता दिया जाता और रिया अपने घर के फ़ोन में से एक का कनेक्शन निकाल देती ताकि दूसरे के फ़ोन से कोई उसकी बातें न सुन सके। धीरे से मोबाइल फ़ोन का ज़माना भी आ गया और दोनों की मैसेज और कॉल से रातों की बातें होने लगी। अब चल पड़ा था सिलसिला उसकी बातों का। दिल उधर धड़कता था, आवाज़ यहाँ आती थी। निशांत जब बात किए बगैर सो जाता तो रिया घंटों तक बिस्तर पर लेटे लेटे रोती रहती। फिर सुबह छत पर भी निशांत की तरह चेहरा नहीं करती, लेकिन जल्दी मान भी जाती। यही बात निशांत को बहुत पसंद भी थी। दीप्ति दोनों के बीच उपहारों और संदेशों का कभी कभार आदान प्रदान कर दिया करती थी। एक दिन निशांत ने दीप्ति को बताया कि उसकी नौकरी लग गई और वह इस शहर के बाहर जा रहा है। बगैर बात किए वो चला भी गया। इन दिनों रिया ने जुदाई के पलों को बेहद करीब से जिया था, लेकिन ये वक्त भी ज़्यादा समय तक नहीं रहा। निशांत को नौकरी पसंद नहीं आई और वह 1 महीने बाद लौट आया। रिया की जान में जान आई। तुम क्या गए, वो एक ऐसा चला गया, अपनों के बीच से उठकर कोई खास चला गया। अब इस रिश्ते को 3 साल होने वाले थे और रिया ने 12वीं पास कर ली थी। अब रिया ने मुंबई के कॉलेज में एडमिशन भी लिया था। दोनों के बीच तय हुआ कि निशांत हर महीने रिया से मिलने के लिए मुंबई जाएगा। रिया ने शहर छोड़ दिया और मुंबई में एक हॉस्टल में रहने लगी। यहाँ भी दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ, लेकिन 2 साल बाद रिया की जिंदगी में कई सारे मोड़ आ गए। निशांत कभी मुंबई नहीं आया और रिया भी अब बदल चुकी थी। शहर की हवा का रंग उसके पैरों में लग चुका था और वह बहुत दूर जा चुकी थी। अब केवल दोनों एक दूसरे को बस याद किया करते थे। जिंदगी ने उसके साथ ये कैसा सौदा किया, दुनिया की समझ देकर मासूमियत छीन ली। अब केवल दोनों एक दूसरे को बस याद किया करते थे। जब तक रिया के पैर जमीन पर आए वह बहुत कुछ पीछे छोड़ चुकी थी, लेकिन आज भी गर्मियों की सुबह और शाम रिया को वही दिन याद आते हैं। पहला प्यार जो था, बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी, ख्वाबों में ही रही सही मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी, ख्वाबों में ही सही मुलाकात तो होगी। नई नई स्टोरी देखने के लिए YouTube चैनल Story 0KM को सब्सक्राइब जरूर करें।